जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे सर्दियां भी आ रही हैं तो पढ़ने का मन भी कम हो रहा होगा। लेकिन हमें पता है आप डिफेंस एस्पिरेंट हो और पढ़ाई करते रहोगे भाई। एफकैट तो मतलब एफकैट नहीं, एयरफोर्स तो अपना काम कर ही रही है। उसके साथ साथ में नया विंडर आ गया है, नोटिफिकेशन नया आया है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। डोंट वरी, कोई जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाना है, हर चीज को अच्छे से समझाएंगे। ध्यान से देखो, ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया था चैनल पर, है ना? आपको दिख गया होगा। सब चीजें ऐसे मेंशन भी कर दी थी अच्छे से। इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी होगी, या फिर आप सिर्फ इंडिया की जर्नी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू मेन पॉइंट, जो कि हमारा है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहोगे तो ऐसे अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप खुल जाओगे नोटिफिकेशन पे। अभी अब नोटिफिकेशन आता है ये 7 तारीख को। ओके, सबसे पहले होता क्या है कि 10 तारीख से आपके 10 नवंबर से आपके फॉर्म पढ़ने शुरू होने थे, मतलब फॉर्म फिलअप शुरू होना था, लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? इनकी प्रॉब्लम्स रही है, एडसेल की प्रॉब्लम रही है, या फिर एयरफोर्स की तरफ से प्रॉब्लम रही। कोई ऐसा नहीं है कि ये डेट थी नहीं कभी। ऑफिशियली जो हमने बताया था, एक्चुअली काफी जो मेजर कोचिंग कंपनी है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं तो गलत गलत नहीं। लिटरली उन्होंने अपने ऑफिशियल उसमें साइट पे डाल रखा कि 10 तारीख से जो शुरू होने वाली नोटिफिकेशन फिलअप डेट है वो चेंज कर दी गई है। मतलब डेट वही थी, तो पहले तो ये समझो कि ऑथेंटिकेट ही करके देते हैं न्यूज। नाउ कमिंग टू नाउ, तो अभी क्या होता है, 17 तारीख से आपके नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे और 14 तारीख तक चलेंगे। देख लेना, यहाँ पर 11:30 बजे तक ही चालू है। चलिए, आप पेपर का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है कि पेपर आपका होगा 31 जनवरी 2026 को। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपकी इस बार पेपर जल्दी हो रहा है। हर बार फरवरी में होता था अराउंड राउंड, पर फिर भी जल्दी करा रहे हैं। क्या होगा, वैकेंसी आप देख सकते हो। वैकेंसी से ज्यादा मतलब रहता नहीं, क्योंकि उनकी तो फिक्स ही है ना। चाहे ये परमानेंट कमीशन हो तो इसमें हमारे पास 3 ग्राउंड ड्यूटी के लिए रहेंगी, ये ऐसे रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर बार का वही सेम है ना, और ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। इसके लिए आप कोई और वीडियो रिफर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो चीज रहेगी ये कि एज क्राइटेरिया जो है, तो एलिजिबिलिटी में अगर एज क्राइटेरिया देखो तो 20 से 24 साल आपके होने चाहिए फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके, अभी और वही आपकी 20 से 26 साल होनी चाहिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ठीक है, अगर आपने डीजीसीए से कोई भी ऐसा लाइसेंस वगैरह ले रखा है कमर्शियल पायलट का, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 26 ईयर्स तक का। ठीक है, ये आपकी डेट्स है। अगर आप 1 जनवरी 2001 को जन्म हुआ है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपका 2 जनवरी 2007 को जन्म हुआ तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये हमारी हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2007 को हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये दोनों डेट मानी जाएंगी, लेकिन इसके आगे पीछे डेट नहीं मान जाएंगे। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स के स्टार्टिंग फेज में आप अनमैरिड ही होने चाहिए, उसके बाद में आप मैरिज करते नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, जो आपकी डेट्स हैं जितनी भी है, डेट ऑफ बर्थ है, चाहे चाहे कोई भी फादर नेम है, वो मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हाई इंटर या फिर किसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं माना जाता है यहाँ पर, तो कह देते हैं कि ये हमारे इसके और भी एफिडेविट वगैरह इसको कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, और इसको वगैरह नहीं लोग बनवा लेते, तो उसको नहीं मानेंगे। ये तो बेसिक चीज है, सभी को पता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। अभी आते हैं यहाँ पर कि डेट ऑफ बर्थ अगर हमें भरनी है तो हमें पता होना कि डेट ऑफ बर्थ हमारी सभी जगह पर सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ अलग अलग लिखिएगा तो फिर अलग बार कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर ध्यान देखते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मिनिमम 50% मार्क्स मैथ में और फिजिक्स में 12 पे चाहिए होता है, 12 लेवल पे, यानी कि आपको इंटर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे मैथ एंड फिजिक्स में। अगला, अब इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया, चाहे आप क्राइटेरिया 1 फिल करो, चाहे क्राइटेरिया 2 फिल करो, चाहे 3 करो, ये तो है 100% है। इन तीनों में से ऑप्शनल है ये। अब इन तीनों का अगर ऑप्शनल देखोगे तो पहला है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, किसी भी कोर्स से हुआ हो कोई मतलब नहीं है, और 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। आपने बीटेक कर रखी हो या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा भी है, आप पढ़ सकते हो, है ना। ये हम लोगों का काम कर रही है, मतलब बाकी लोगों का काम हो सकता है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए क्या चाहिए होता है? अब यहाँ पर इतनी सारी वो होती है, तो याद रखना यहाँ पर 50% मार्क्स फिजिक्स एंड मैथ में होने चाहिए 10+2 लेवल पे। एमएससी की है तो 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। बीएससी की है फिजिक्स में तो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, 4 साल की डिग्री चाहिए होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो फिर आपको ये 4 साल की डिग्री चाहिए होती है। बीएससी वगैरह किया तो 3 साल की डिग्री में भी चल जाएगा, क्योंकि बीएससी तो अभी पहले 3 साल की होती है, तभी 4 साल की भी करती है वैसे। खैर, तो आगे चलते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो सभी ब्रांचेज हैं, आप किसमें फिल करना चाहोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके,
ओके, ग्राउंड ड्यूटी में आपके पास में कुछ स्ट्रीम्स रहेंगी, ब्रांचेस रहेंगी, जैसे वेपन ब्रांच हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स हुआ, और अकाउंट ब्रांच रहेंगे, मिल और एजुकेशन रहेगा, मेट्रोलॉजी रहेगा, है ना। इनमें आपको फिल करना होगा। अब आप इनमें देख सकते हो कौन कौन सी आपकी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है, ये आप पे डिपेंड करेगा, हर एक की तो नहीं बताने बैठेंगे। ठीक है, 2 सीट्स आपकी रिजर्व कर ली गई हैं, क्यों? क्योंकि वो लो क्वालिफाइड कैंडिडेट जो होंगे ग्रांड ड्यूटी में, उनके लिए रखी गई। बाद में लीगल ड्यूटी से वो हो सकता है कमीशनिंग में आ जाए। ठीक है, बाई चांस आपके पास में पता नहीं कि आपका मार्क्स कितने आए हैं, सीजीपीए है आपके पास, जो कि अभी ज्यादातर होती है, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, जितने पॉइंट स्केल है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको जितना भी निकल के आएगा, मान लो आपकी सीजीपीए है 8.97, तो आपकी 89.7 परसेंटेज बन जाएगी। ओके, तो परसेंटेज आपको कर सकते हो। ओके, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने बता रखा है कैसे सीजीपीए को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है। चलिए, सेमेस्टर फाइनल ईयर में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर में होना चाहिए, और अभी भी पास नहीं हुए फाइनल डिग्री में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात मान लीजिए कि उनके पास में अभी भी कोई बैकलॉग नहीं है, और 60% मार्क्स लास्ट सेमेस्टर तक उनके आ जाएंगे, जब तक कि रिजल्ट आएगा। किसका रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आ जाना चाहिए किसका? इसका आपके फाइनल सेमेस्टर का। ठीक है, उनको प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे 30 नवंबर 2026 को। ठीक है, और लाइकली डेट ऑफ डिक्लेरेशन या फिर यही डेट होगी जो कि हमारी फाइनल डिक्लेरेशन की डेट होगी, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगले साल, तो उसके लिए ये आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े उस डेट तक। ठीक है, सभी जगह यही होता है, हर एग्जाम कोई नई बात नहीं। चलिए, सीपीएसएस वगैरह आप लोगों को पता होगा, है ना। चलिए, तो अब आगे आते हैं, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, इस बार साइट चेंज हुई है, इस बार साइट चेंज है, तो आपको आपके साइट में ये देखना है fed.edsil.co.in, ये साइट रहेगी, यहाँ पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे, वो यहाँ पर इनकी साइट पे जाकर आप देख भी सकते हो, हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। आपके पास में इतनी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके फोटो की, है ना, कलर फोटो होना चाहिए आपके पास में, कि आपके फोटो पर ये सेम क्या हो, फोटोग्राफ हो, जो कि आप पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान यूज करने वाले। एक फोटो होती है ना बचपन वाली, वही लगाते रहते हैं, बचपन वाली ना लगाना, करंट लगाना। ठीक है, आधार कार्ड होने चाहिए, उसका नंबर आपके के 4 डिजिट होने चाहिए, थंब इंप्रेशन लगेगा लेफ्ट हैंड का, स्कैन सिग्नेचर लगेंगे। फीस इन्होंने कम नहीं की, फीस वही 550 है, जहां तक कहाँ गई 550 रुपए, लेट मी सर्च इट, ये रही फीस, तो आपकी 550 रुपए की फीस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फीस तो आपकी उतनी रहेगी, और ये आपको दे रखा पूरा प्रोसेस आप कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी अगर फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करना, इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल का है, टेलीग्राम चैनल पे आना, टेलीग्राम चैनल पर हमको मैसेज कर देना है। ओके, मैसेज कहाँ करोगे, हम एक आईडी दे रहे हैं, वहां पर मैसेज कर देना, हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद रिप्लाई मिले, पर रिप्लाई मिल जाएगा। अरे भाई, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आना। एक मिनट, सही पर नहीं रही ना, अभी अभी लिख सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम पे एंडिंग जर्नी, टेलीग्राम पे आना, वहां पर डिस्कशन बॉक्स में या फिर पूछ लेना किसी से, या फिर एडमिन को टैग कर लेना, तो पूछ लेना, और जब कोई रिप्लाई नहीं देगा, मतलब रिप्लाई सभी देंगे, एडमिन हम लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे काम करने वाले एडमिन है ना। अभी आपने देखा कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पूरा दिखाएंगे, तब आपको समझ में कितना इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर हम लोग शेयर करते हैं। ओके, और तो वहां पर एक आईडी है @आई द एसीपी, आई द एसीपी। ओके, वहां पर आप ऐसे मैसेज कर देना, पर्सनल डाउट के लिए यही है और कुछ नहीं है। फिर अगर आपको कोई पर्सनल डाउट आता है एफएट एनडीए सीडीएस के रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, अगर हम अपने बारे में बताते हैं, हमने अपने बारे में शायद बताया नहीं है, मेरा नाम आदित्य है, और हमने एफएट 3 बार क्लियर किया है, इस बार 195 मार्क्स लाए थे हम, है ना, और सीडीएस हमने 3 बार क्लियर किया है, एनडीए 4 बार क्लियर किया है, तो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस टू शेयर विथ यू। ओके, आपके डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे एटलीस्ट। कि नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, इतना तो हो गया, कुछ और इम्पोर्टेंट अभी ये नहीं, ये चीजें हैं जो कि आपको चाहिए होंगी, ये चीजें आपकी लगेंगी आपके फॉर्म फिलअप के टाइम पे। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक, पूरा उन्होंने प्रोसेस बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा, पता नहीं क्यों, अब ये तो यही जाने, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जनरल वही 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा। उनका जो प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो 8 बजे होगा सुबह, ये सब चीजें दे रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कुछ चीजें ऐड की है, जैसे कि आपने देखा होगा सिलेबस में पहले सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटेंस ये वाला पार्ट नहीं था, एक्चुअली ये वाला पार्ट नहीं होता था पहले। ओके, जनरल अवेयरनेस में तो बेसिक हर चीज होती थी, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बताते थे, लेकिन इसमें ध्यान से देखो तो ट्रेन वगैरह आता था। एलिमेंट्री मेंसुरेशन भी थोड़ी बहुत पूछते, नहीं पूछते थे, एक्चुअली यही पूरा पूछ इन्होंने एक्सपोनेंट एंड पावर को ऐड कर लिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लॉक नहीं है,
क्लॉक इन्होंने हटा दी है, तो क्लॉक वाला सिस्टम हमें लगता है हट गया है अभी। और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, मतलब वही 10वीं के लेवल का पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं मैथ का स्पेशली। तो यार इतना आसान तो ऐसे भी आते हैं, है ना? कोई हम हलवा नहीं करे, पर हुआ भी नहीं है, आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 10th लेवल का पेपर अगर है, 10th लेवल के क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हो क्या? कर सकते हो यार। अच्छा, इन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चन पेपर हमने इस साइट पे डाल भी रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको इस साइट पे नहीं जाना है, ढूंढने में दिक्कत है, तो सिंपली क्या करोगे आप आओगे इंडिक जर्नी टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पर धीरे से ऐसी चीज करोगे। ये देखो डेली हम लोग बुक भी डालते हैं। ओके। और जो भी अपडेट्स होती हैं, ये दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया में ये ब्लास्ट हुआ, उस अपडेट को अपडेट किया है। एफ कैट के मॉडल पेपर ये है, ये 1 है, ये 2 है, इसकी आंसर की यही नीचे डाल रखी होगी। खुल जा भाई। अच्छा ओके, कनेक्ट नहीं है तो खुलेगा नहीं, सिंपल स्टिक। तो एफ कैट का मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 हमने डाल दिया है, तो आप वहां से ना डाउनलोड कर पाना, तो इधर से डाउनलोड कर लेना। ओके ठीक है। हम्म, क्या हुआ? ओके। ओके। तो आपका पेपर अगर लेवल देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही है, मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, अभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर हम करेंगे तो बता देंगे, और वैसा ही पेपर के हम बनाकर 5 से 10 पेपर जहां तक डाल देंगे चैनल पर, तो आप उधर पे देख लेना। अगर आप चीजें बस वही है कि आपके 9 दिन पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, और आप पता कर पाओगे कहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें हैं, बस यही था, इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। सेंटर्स का नाम है वही सेंटर्स है। कानपुर है कि नहीं? हाँ कानपुर है। हमें तो यहीं पर रहना पड़ेगा ना। ठीक है। एफएसबी का पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो वो फिर किसी और दिन बात करेंगे कभी और। तो ये था अभी एफकैट का प्रोसेस। अब आते हैं कि एफकैट की प्रिपरेशन के लिए क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडियन जर्नी, यहाँ पर एक और टेलीग्राम चैनल है एनकेजे क्विजेस। यहाँ पर हम लोग क्विजेस करते हैं, किस चीज के रिलेटेड? हर चीज से रिलेटेड, सीरियस लेवल हो, एंडेड लेवल हो, कुछ भी हो। क्विज़िज़ का मतलब क्विज़िज़ है, और ये ऐसी वैसे नहीं होती हैं, सेम वही लेवल रहेगा इनका। ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन ये चाहे सीएपीएफ में आए हों, चाहे आपके सीएससी में आए हों, चाहे कहीं के भी क्वेश्चन हो, अगर हमको लगेगा कि ये पेपर में आया है, आई विल मेक इट कि आपके पास में वो आ जाए। ओके। अभी पूरा ऐसे भरा पड़ा है, लिटिल कनेक्टेड विद हॉटस्पॉट वंस। ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा ऐसे देख सकते हो। तो ये पूरा बहुत बड़ा था, मतलब कि हम लोग इसमें डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे आपका केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायोलॉजी हुआ, चाहे आपका हिस्ट्री हुआ, चाहे आपका पॉलिटी हुआ, इको के क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इधर पे। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन होना, वैसे तो प्राइवेट ग्रुप है ना, ऐसा नहीं है कि हर एक को ये ग्रुप एक्सेसिबल है, प्राइवेट ग्रुप है। और इसके लिए हम लोग उन्हीं मेंबर्स को एडमिट करते हैं जो डेली एक्टिव रहते हैं। इसकी एक फीस भी है। हाँ फीस भी है, तो इसकी फीस रहेगी, अभी तो 0 रुपए है। अभी कुछ नहीं है फीस, मे भी आगे चल के हम लोग इसको पेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मजाक कर रहे थे। हाँ, तो भाई एक्चुअली यहाँ पर ये हम कहते हैं कि खाला जी का घर नहीं है, मौसी जी का घर नहीं कि जम्मू उठाए तब आ गए, जम्मू उठाए तब चले गए। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो रिस्पेक्ट दैट, एडोर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, सिंपल सी बात है। ओके। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, और इससे इंपॉर्टेंट चीजें ये भी रहती है कि उसमें हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं, जो जिससे भी कुछ भी गलतियां होती, तो आपको वहां पर बताई जाती है कि भाई ये वाली चीज थी जो आप और एक्स्ट्रा इसमें सीख सकते हो। इसी में देख लेते हैं। तो आपको ऐसे जैसे हमने इसी में डाला होगा, ये देखो। तो जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन डे था, उसके बारे में कितने की फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सब ये एनकेजे क्विज़ की ही चीजें हैं। ओके। एनकेजे क्विज़ की चीजें ये है, और ये इसमें अपडेट करनी, चाहे फिर करंट अफेयर का डेली हो वो डालना हो हमें, मतलब कि कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। आपको डेली लर्निंग का फेज में जो बेसिक बच्चे करते हैं, जो हम करते रहे हैं और करते हैं, और जिससे एग्जाम क्लियर करते हैं, वही है ये चीजें। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। कोई भी इरेलीवेंट चीज नहीं होती इधर पे, नथिंग मीन नथिंग। बाकी बातें बाद में यार, और इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे प्रमोशन। अब हम क्या कह सकते हैं भाई। ओके, तो आप ज्वाइन हो सकते हो उसमें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ध्यान रखो। जय हिंद।